हे समस्त स्वर्गदूतों, प्रभु की जय जयकार करो। तुम शांति संपन्न हो और बड़ी तत्परता से प्रभु के आदेशों का पालन करते हो। बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम आज महादूतों की ईद मनाते हैं। संत मिखाइल, गाब्रियल और रफाएल की। बाइबल में पाक वचन के ज़रिए फरिश्तों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं और इन महादूतों के ज़रिए खुदा ने अपने संदेश को भेजा और शैतान के खिलाफ लड़ाई की और हमें चंगाई का वरदान दी है। इस ईद को मनाते हुए हम भी इन पाक फरिश्तों की मदद लें, इन पाक फरिश्तों के बारे में जानकारी हासिल करें, इन पाक फरिश्तों के पुकारों को अपनी ज़िंदगी में याद रखें, ताकि हमें भी खुदा के बच्चे होने के नाते इन पाक फरिश्तों की बरकत और ताकत हर रोज़, हर काम में, हर ज़रूरत में महसूस होते रहें। आइए इस पाक कुर्बानी को चढ़ाने के लिए हम अपने आप को लायक बनाएं, अपने आप को तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो दुख से भरे कुर्बानी नहीं है, प्यार से भरपूर कुर्बानी है। आज के दिन हम सबों को खुश रहते हुए, उम्मीद से भरपूर जीते हुए और ईमान के साथ आज की ज़िंदगी को बिताते हुए प्रभु यीशु हम सबों को देखना चाहते हैं। खुदा का पाक वचन हमें रोशनी दे, खुदा का पाक वचन हमें उम्मीद दे और प्रभु यीशु मसीह को रूहानी पाक शराकत में हासिल करने से हम सबों को आज के दिन के लिए ताकत और बरकत मिले। मैं कादर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, गुण असी तेरे गाउंदे हां ते तन तन तैनू कहंदे हां, करदे हां आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हां। तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करदे हां। स्वर्ग दे पातशाह खुदा, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है। मिन्नतां सुन ले साडियां तू, बाप दे सज्जे बैठा है।
दया तू कर हुन साडे उते, तू ही सुरगुन है खुदा, स्वर्ग दे विच वड्याई। तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ऐ खुदा। ऐ मसीहा शान विच तू बाप ते रूपाक नाल, स्वर्ग दे विच वड्याई। महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति, स्वर्ग दे विच वड्याई। आमीन। हम दुआ करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने सारे मकसदों को, मतलबों को, मन्नतों को, आज के दिन के हमारे सारे ज़रूरतों को, कामकाज को, बच्चों को, परिवार में एकता प्यार के उन सारे हमारे ज़रूरतों को खुदा के हवाले करें। प्रभु से कहें, प्रभु तेरी पाक मर्जी आज के दिन मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, मेरे परिवार में पूरे हो। सारे बीमारों के लिए दुआ मांगे, कोरोना वायरस से पीड़ित सारे बीमारों की चंगाई के लिए दुआ मांगे। ईश्वर, तो अद्भुत रीति से स्वर्ग दूतों और मनुष्यों को विभिन्न सेवा कार्य सौंपता है। जो दूत स्वर्ग में तेरी सेवा में लगे रहते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर हम सब की रक्षा करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम आज खुदा के उन महादूतों की ईद मनाते हैं। खुदा के पाक वचन को सुने। खुदा का पाक वचन आज के दिन हमारे ज़िंदगी के, हमारे हर कदम के लिए हमारे लिए रोशनी बने। प्रकाशना ग्रंथ उसका 12 बाब 7 से 12 आयत तक। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सांप से लड़ना पड़ा। पंखदार सांप और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वो विशालकाय पंखदार सांप, वो पुराना सांप जो इब्लीस अथवा शैतान कहलाता है और सारे संसार को भटक देता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वो अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य द्वारा उस पर विजय हुई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसकी निवासी आनंद मनाएं। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 137। हे प्रभु, मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया।
हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत योहन के मुताबिक, खुदावंद तेरी तमजीद हो। योहन के अंजील उसका 1 बाब 47 से 51 आयत तक। यीशु ने नतनएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, ये एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतनएल ने यीशु से कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतनएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। ये खुदा की पाक अंजील है। ए मसीह तेरी सताइश हो। आज पाक मां कलीसिया, प्यारे भाइयों और बहनों, महाफरिश्तों की ईद मनाती है। संत मिखाइल, इसका मतलब है कौन खुदा के बराबर हैं, कौन खुदा के समान है। गाब्रिएल यानी खुदा की ताकत और रफ़ाएल खुदा की चंगाई। इन महाफरिश्तों दूतों की ईद मनाते हुए हम खुदा के उस महान मंडली, उस महान फौज या खुदा की उस ताकत के बारे में हम बखान करते हैं, गवाही देते हैं और पाक वचन से इन सारे दूतों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने प्रकाशना ग्रंथ से उस महान लड़ाई के बारे में सुना। याद रखें, 12 बाब की शुरुआत उस औरत के बारे में है जो माँ मरियम के अलावा और कोई औरत नहीं हो सकती, जिसके तारों का मुकुट है और जो बच्चे को जन्म देने वाली है, जो पूरे दुनिया पर राज्य करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के बाद स्वर्ग में लड़ाई शुरू होती है। उस पंखदार सांप, जिसको बाद में इब्लीस और शैतान कहा गया है, और मिखाइल अपने दूतों के साथ खुदा की ओर से शैतान को हराता है, शैतान को मार डालता है, शैतान को स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक देता है। और यही स्वर्गदूत है मिखाइल जो जोशुआ को, जब वो खुदा के उस भूमि में, उस धरती पर प्रवेश पाने से पहले दिखाई देता है, उनको ताकत देता है कि तुम जरूर खुदा के उस देश पर प्रवेश पाओगे, मत डरो, शक मत करो। और मिखाइल पाक मां कलीसिया में शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए खासकर माना जाता है। बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे देशों में इस महान फरिश्ते ने दर्शन देकर लोगों को खुदा के उस महान ताकत के बारे में हम सबों को सबूत दी है कि हमें शैतान से दूर रहना है, शैतान से लड़ना है। और ये दुनिया के समझदारी के समान ही युद्ध की बात नहीं है, एक रूहानी लड़ाई है कि शैतान हमें हर बात पे हमें फंसाना चाहता है, हर बात पर उम्मीद के बिना जीने के लिए मजबूर करता है, हर बात पर
ईमान को खोने के लिए मजबूर करता है, हर बात पर दुखी रहने के लिए मजबूर करता है। और अगर हमें ईमान के साथ जीना है, उम्मीद के साथ जीना है, खुशी के साथ जीना है और हर एक दिन को वाकई खुदा के बच्चों के समान जीना है, हमें लड़ना है रूहानी तौर पर। जैसे कहते हैं, अगर आपके अंदर दुश्मन नहीं है तो बाहर का दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे अंदर वो दुश्मन ये है कि जब भी बुरी आवाज़, शैतान की आवाज़, दुनिया की आवाज़ सुनाई देती है कि शैतान हमें इसी रास्ते से हमें फंसाता है। और संत मिकाएल को बुलाना, इस महादूत की मदद लेना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि वे हमें हर शैतान की ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए मदद करें। गाब्रिएल जिसने माँ मरियम को पैगाम लाया, वही होगा जिसने ज़करिया को भी खुदा के उस पैगाम को लाया। हमें खुदा के पैगाम की बहुत ज़रूरत है। हर रोज़ व्हाट्सएप में हम दुनिया के पैगाम को सुनते हैं, हर रोज़ हम अपने मोबाइल पर या ये न्यूज़पेपर में हम दुनिया के पैगाम को सुनते हैं। सारे झूठ, बहुत सारी खबरें झूठ हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं। किसी भी बात पर हो, किसी भी बात पर, फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में हो या किसी खबर हो कोरोना वायरस के बारे में, डराने वाली बातें, घबराने वाली बातें, पर हम इन सारे बातों को बार बार देखते हैं, सुनते हैं और अपने टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत सारी और गंदी बातें भी हैं। और ये दुनिया की खबरें हैं, ये दुनिया की खबरों को हम सुनते रहते हैं। ये पैगाम है, दुनिया के पैगाम, पर पैगाम हमें खुशी नहीं लाता, हमें डराता है, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, वक्त को बर्बाद करता है। आज के ज़माने, प्यारे भाई और बहनों, आज के ज़माने में भी खुदा के पैगाम की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे घरों में खुदा के पैगाम की ज़रूरत है, हमारे दिल में खुदा के पैगाम की ज़रूरत है, हमारे दिमाग में खुदा के पैगाम की ज़रूरत है। तो हमें इस महान फरिश्ते को पुकारना है। फरिश्ते गाब्रिएल, हमारे घर में पैगाम ले आओ, मेरे बीवी बच्चों के लिए पैगाम ले आओ, मेरे ज़िंदगी में पैगाम ले आओ। खुशी का पैगाम हो, उम्मीद का पैगाम हो और प्यार का पैगाम हो और माफ़ी का पैगाम हो। और खुदा के पैगाम को जब भी फरिश्ता लाता है एक महान कार्य को पूरा करने के लिए। आप प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के ज़रिए चुने हुए लोग हैं, हम सब खुदा के ज़रिए चुने हुए लोग हैं। इस खुदा के पैगाम को हासिल करें, दुनिया के पैगाम को नहीं, खुदा के पैगाम को हासिल करें। और तीसरा, रफ़ाएल दूत के बारे में तोबीत किताब में लिखा गया है। अगर आप कैथलिक नहीं हैं और आपके बाइबल कैथलिक नहीं है तो इस महान फरिश्ते के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि सिर्फ कैथलिक बाइबल में, जो सबसे पुराना बाइबल है, उस बाइबल में तोबीत की किताब है। तोबीत किताब में तोबी अपने बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ वफादार रहता है, पर जब शैतान की लड़ाई और बीमारी और शैतान की चाल उस परिवार में परेशानी पैदा करता है, खुदा के ज़रिए भेजा जाता है ये फरिश्ता, जो चुपके से अपने बारे में बताता नहीं है, एक दोस्त के समान तोबीत के साथ रहता है, तोबी के बेटे के साथ, और उसके हर सफ़र में उसके साथ रहता है और उसके बाप के लिए चंगाई का वरदान ले आता है और उसके बीवी के लिए रूहानी चंगाई और शैतान को हराने की चंगाई ले आता है। खुदा हमें चंगा करना चाहता है। खुदा हर वक्त, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हर वक्त, हर बात में, आपके कामकाज में, आपकी सेहत को लेकर या आपके बच्चों को लेकर, आपके परिवार को लेकर, हर फूट से हम सबों को छुड़ाने के लिए, हर बात पर खुदा प्रभु यीशु हमें कामयाबी हासिल करते हुए देखना चाहता है, हमें आज़ाद रहते हुए देखना चाहता है, हमें खुश रहते हुए देखना चाहता है, हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। पर हर रुकावट दुनिया की वजह से, शैतान की वजह से और हमारे कमियों की वजह से, हमारे बीती हुई गलतियों की वजह से हमें रुकावट पैदा करते हैं। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है। मेहनत करना हमें रूहानी तौर पर। और इन पाक फरिश्तों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हमें एक सवाल आ सकता है, पर मैं कैसे जीऊँ, कैसा है खुदा के बच्चे के समान। आज के अंजील में खुदा प्रभु यीशु मसीह नतानियाल के उस सोच विचार के बारे में उसकी सराहना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। बेशक
संतों के समान नहीं है हम सब। बेशक हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, पर हमारे सोच विचार में बहुत फ़र्क हर रोज़ हम ला सकते हैं। क्या आप खुदा के बच्चे के समान जीना चाहते हो? खुदा के बेटे के समान जीना चाहते हो? खुदा के एक बेटी के समान जीना चाहते हो? अपने सोच विचार को हमेशा उस खुदा के और बनाए रखें। अच्छे विचार करें, चाहे दूसरे कैसे भी करें, पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो या पड़ोस हो या दोस्त सहेली हो, कोई भी हो, पर हम अपने उस हद से नीचे नहीं आए, अपने उस लेवल से नीचे ना आए। अपने सोच विचार, खुदा के बच्चे होने के नाते मुझे अच्छे विचार रखना है, खुदा के बच्चे होने के नाते मुझे विश्वास करना है, खुदा के बच्चे होने के नाते मुझे उम्मीद रखना है, खुदा के बच्चे होने के नाते मुझे मेहनत करना है, खुदा के बच्चे होने के नाते शैतान के हर चाल से मुझे बचना है। खुदा के बच्चे होने के नाते मुझे हर एक शॉर्टकट, दुनिया के हर एक चाल से मुझे दूर रहना है। दुनिया के हर एक चाल में मैंने फंसना नहीं है। और नतनएल ने विश्वास किया, नतनएल ने प्रभु यीशु की तारीफ की। खुदावंद यीशु मसीह तुरंत उससे ये भविष्यवाणी करते हैं कि तुम स्वर्ग खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे। और हम सबों को ये दर्शन देखना है, हम सबों को एक महान दर्शन देखना है। हमने खुदावंद यीशु मसीह को देखना है, पाक फरिश्तों को देखना है, क्योंकि हम भी एक दिन उठा लिए जाएंगे, हम भी उस खुदा के उस बादशाही में हम भी दाखिला पाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इन महान दूतों की ईद मनाते हुए खुदा की ताकत मांगे। खुदा से कहें, प्रभु हमें भी अपने बच्चों के समान, प्यारे बच्चों के समान, ईमान रखने वाले बच्चों के समान, उम्मीद रखने वाले बच्चों के समान, खुश रहने वाले बच्चों के समान, हर शैतानी चाल से बचने वाले बच्चों के समान जीने के लिए ताकत दे। आज के दिन हमारे सारे ज़रूरतों के लिए दुआ करें, खासकर हमारे परिवारों में जो भी रूहानी परेशानी है, रूहानी तौर पर जो भी हमारे अंदर परेशानी महसूस करने के लिए मजबूर कर रहे हो, शैतानी ताकत हो, हमारे बीच में लड़ाई हो, फूट हो, समझदारी की कमी हो, सब कुछ खुदा के हवाले करें। इन महादूतों को पुकारें। मिखाइल हमें शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए मदद कर। गाब्रिएल हमें खुदा के पैगाम को ले आ। रफ़ाएल हमें खुदा की चंगाई को, रूहानी चंगाई, जिस्मानी चंगाई को हासिल करने के लिए मदद कर। खासकर कोरोना वायरस से हम सबों को चंगाई हासिल करने के लिए, खासकर सारे बीमार भाई बहनों को खुदा के हवाले करें। आइए इस रोटी और दाखरस के साथ हम भी अपने आप को प्रभु के हवाले करें। हम छोटे हैं, पर खुदा हमें बड़े दिल से स्वीकार करता है। और आज के दिन हमें और हमारे ज़िंदगी को, हमारे परिवारों को खुदा अपने पाक बरकतों से मालामाल करें। Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Ti presentiamo le nostre famiglie, i nostri cuori, i nostri ammalati, tutti i fratelli e sorelle bisognosi. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Accetta, Signore, tutte le nostre intenzioni, della Madre Chiesa, della nostra Madre Celeste, delle nostre famiglie. अज़ीज़, हम दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हे प्रभु, हम ये स्तुति भेंट चढ़ाते हुए तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत इसे तेरे सम्मुख प्रस्तुत करें
और तो इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर हमारी मुक्ति के लिए लाभदायक बना दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें, ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है खुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुदुस के कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम ये बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम ये बाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हमारे सारे मरहूम भाई बहनों को याद करते हुए उनके लिए दुआ मांगे, हमेशा की ज़िंदगी के वरदान मांगे उनके लिए, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो सारे भाई बहन हों जो कोरोना वायरस के चलते अजीब और गरीब तरीके से मौत को सामना किया। खुदावंद यीशु मसीह उन सब पर रहम करे और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी दिलाएं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शयान हमेशा से हमेशा तक, आमीन। हम अपने नज़ा देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे
और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत के तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे तो इस मसीह के बदन और खून को मिलाया जाना पाक शात लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। आइए प्यारे भाई और बहनों, पूरे ईमान के साथ, उम्मीद और भरोसे के साथ रूहानी पाकशाकत को हासिल करें। है खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाकशाकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाकशाकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। है प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हे प्रभु, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तेरा यशोगान करूंगा। स्वर्गदूतों के सामने मैं तेरी स्तुति गाऊंगा। हम दुआ करें।
हे प्रभु, स्वर्गिक रोटी से नई शक्ति पाकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम इस भोजन से पुष्ट होकर तेरे विश्वस्त दूतों के संरक्षण में मुक्ति के पथ पर साहसपूर्वक बढ़ते जाएं। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। आइए स्वर्ग की रानी, स्वर्गदूतों की रानी माँ मरियम की सिफारिश मांगे आज के दिन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, सारे बीमार भाई बहनों के लिए। ये परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ये कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर, आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर।